लंका में जाके सीता का पता लगाया, सीता माता का, और आकर जानकी हरण से दुखी राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मित्रता हुई। राम जी ने भाई की स्त्री भोगने वाले पापी बाली बानर का वध किया, क्योंकि अनुज बध्यु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुरदेष्टि बिलो कहीं जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। बाली बड़ा बली था और जो उससे युद्ध करता था ना, उसका आधा बल भी उसके अंदर आ जाता था। तो सूक्ष्म कथा। एक बार में दानव ने बाली को ललकारा युद्ध के लिए, और बाली जो युद्ध के लिए ललकारता था ना, तो उसके लिए साथ युद्ध अवश्य करता था, क्यों वीर था ना, बलिष्ठ था। मैदानों के साथ युद्ध हुआ। मैदानों गुफा में चला गया और बाली भी युद्ध करते करते गुफा में चला गया। और सुग्रीव से कहा कि यदि मैं 1 मास तक बाहर ना आऊं तो समझ लेना मेरे शरीर का अंत हो गया। बाली वहां पे 1 मास क्या 1 साल तक खड़ा रहा। जब बाली बाहर नहीं आया और अंदर से रक्त की धारा प्रवाह हुई, तो उसने सोचा कि दानव ने बाली को समाप्त कर दिया, और उसने एक बड़ी सी शिला गुफा के पास लगा दी और अपना आप नगरी में आया। सभी मंत्रियों ने सोचा कि सिंहासन खाली है, तो सुग्रीव को राजगद्दी पे बिठा दिया। सुग्रीव की तो कोई गलती नहीं थी ना, मंत्रियों ने जबरदस्ती उनको गद्दी पे बिठाया। उधर जब मैदानों के साथ युद्ध करके उसे मार के बाली आया, तो बाली देखकर आग बबूला हो गया। सुग्रीव ने बतेरा कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, और शिला मैंने इसलिए लगा दी थी कि कहीं दानव बाहर ना आ जाए। लेकिन बाली कब मानता। उसने उसे बहुत मार्मिक किया। जब मरण पर्यंत हो गया तो भागकर ऋषि मुख पर्वत पर चला गया। कुछ अपने बानरों को लेके, हनुमान जी को लेके, जब सीता के खोज करते हुए राम जी वहां पहुंचे, तो हनुमान जी 2 तपस्वियों को देख के उन्होंने सोचा कि बाली ने हमें मारने के लिए भेजा है, जाओ जाके पता करो ये कौन है। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का भेष बना के उनके पास जाकर आदर भाव से पूछा कि आप क्षत्रियों जैसे लगते हैं, लेकिन वस्त्र ऋषि मुनियों के पहने हैं, आप कौन हैं? सारा परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि हम दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारी भार्या का किसी ने हरण कर लिया है, उसी की खोज में यहाँ आए हैं, और सबरी माता ने जो है यहाँ का पता बताया था, ऋषि मुख पर्वत का। और हनुमान जी ने जब राम जी को पहचाना तो असली रूप में आ गए और कंधे पे बिठा के सुग्रीव के पास ले गए। वहां मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद अग्नि साक्षी करके
उन्होंने कहा, सारी बात सुनाई कि बाली ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया और मेरी पत्नी को भी रख लिया। क्योंकि जो दुर्व्यवहार करता है ना, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। बलि चाहे कितना भी हो, कितना ही बलिष्ठ हो, कितना ही धनवान हो, भगवान एक पल में सारा घमंड दूर कर देते हैं। तो सुग्रीव ने जाके युद्ध किया, लेकिन बाली ने हरा दिया और कहने लगे, प्रभु मैं तो किसी तरह बच के आ गया, आप तो कहते थे कि मैं उसे समाप्त कर दूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने हाथ फेरा और सुग्रीव का पहले जैसा शरीर हो गया। लक्ष्मण जी को कहा कि तुम अपने कंठ की माला इनके गले में डाल दो, क्योंकि ये दोनों एक सूरत के हैं। जब युद्ध करते हैं तो ये पहचान ही नहीं होती कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। जब युद्ध के लिए गए तो युद्ध हुआ और भगवान ने पेड़ की ओट से तीर चलाया और बाली के जैसे तीर लगा, वो एक कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। और देखा तो राम जी सामने आ गए, कहने लगे कि आप धर्म के लिए आपने अवतार लिया, धर्म हेतु अब तरे हु गुसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, तो आपने एक व्याध की तरह मेरा वध क्यों किया है? अरे तुम चाहते तो सीता की खोज तो मैं पल भर में कर सकता था, मेरे पास इतना बल है, ये सुग्रीव क्या तुम्हारी सहायता करेगा? तो भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताए बधे कछु पाप ना होई। अनुज बधु भगनी बहन, सुत की स्त्री, अनुज की स्त्री, इन्हें जो कुदृष्टि से बिलोता है, देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। तू कहता है मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, तूने पाप किया है, इसलिए तेरा तो उसने प्रार्थना की, बाली को अपना पश्चाताप हुआ। भगवान ने कहा यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मैं तेरे सारे कष्ट को दूर कर देता हूं। तो बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम फिर आवत नाही। कि प्रभु साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, इससे अच्छी मृत्यु क्या होगी? मेरा पुत्र अंगद है, इसे आप अपना अंगीकार कर लीजिए। क्योंकि आदमी को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। और इस तरह सुग्रीव को राज तिलक हुआ। 4 महीने वर्षा ऋतु के बीते। उसके बाद लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा कि कोई पता लगाया है या नहीं जानकी जी का। देखा तो सुग्रीव बहुत दिन में राज मिला था ना, राजमद में चूर था। लक्ष्मण ने बड़ी डांट फटकार लगाई और फिर सभी बानरों को इधर उधर भेजा। हनुमान जी जो हैं लंका में गए और सीता माता के खोज लेके वापस आए। राम जी ने भाई सीता जी की खोज की और जब वह जाना कि जानकी लंका में गई है, तब समुद्र लांघकर लंकापुरी पहुंचे और उनकी खोज की। वहां जाकर उन्होंने पराक्रमपूर्ण बड़ा अद्भुत चरित्र किया।
जानकी जी को उनके स्वामी राम जी का समाचार सुनाया, सीता जी का शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़, बहुत से बानरों को, बहुत से राक्षसों को मार दिया। विभीषण के घर छोड़ दिया। फिर समुद्र और लंका को राक्षसों ने, रावण ने दूतों को ब्रह्मास्त्र द्वारा बांधकर उनकी पूंछ वस्त्र लपेट गिरा, तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने संपूर्ण लंका को जला दिया, केवल राम भक्त विभीषण का घर छोड़ दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ बुझा राम जी के पास आए और सीता जी को अपने सिर की मणि उन्हें दे दी। उसे देखकर रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांध राम जी विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। वानर पुल बनाने लगे और राम जी शिव की पूजा करने लगे। प्रतिष्ठा कर पूजन किया तथा शिव जी से विजयी वर रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वही वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर राम जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। ये सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित राम जी को सुखी किया, उनकी रक्षा की। मां बलि हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया, परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर आई रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए। रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। थोड़ी कम कर दो, कम। उन्होंने राम जी को सुखी किया। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रद्धालु, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नित करा। ज्यों ही भीतर गए त्यों ही अनेक सुशील सुखी उनकी सेवा करने लगे। पश्चाताप परम स्वतंत्र कुछ ही देर में अनेक लीला कर प्रसन्न हो गए। उत्तम पार्वती द्वार के बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब तक ही भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया। पार्वती को स्त्री के भाव से देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती उनके भाव को समझ गई। उन्होंने भैरव की प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो पार्वती ने उस भैरव को श्राप दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती जी के द्वारा श्रापित होने से भैरव को बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी वहां आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का श्राप भैरव को शीघ्र पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि प्राप्त हुई। बेताल हो गया। पश्चाताप उनके स्नेह से पार्वती सही शिव जी ने भी लौकिक गति का आश्रय ले लीला वर अवतार लिया। अब वहां शिव जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। इस तरह भैरव जो है पृथ्वी पर उन्होंने आकर भैरव बेताल हो गए तो पृथ्वी पे उनकी पूजा होने लगी। क्योंकि जो हम देवता हो चाहे मनुष्य हो, जो जैसा कर्म करता है ना, वो उसे वही फल प्राप्त होता है।
तो इस तरह प्रभु की कथाएं हैं। अब आपको पुरुषोत्तम महात्म की भी कथा सुना देते हैं। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और कृष्ण के संवाद को सुनकर नारद जी ने पुनः प्रसन्न किया। प्रभु लक्ष्मीपति वैकुंठ गमन के पश्चाताप सो मुझे सुनाओ। इस प्रसन्न से भगवान बद्रीनारायण प्रसन्न हो बोले कि लक्ष्मीपति, पुरुषोत्तम मास को आपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वो वहां का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का आधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर से मुझे भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राज श्रद्धालु, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वीरवेंद्र, श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी ने से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इसी पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह सब भाग्य वशी हुआ है। अब आपके सुख के दूसरे कारण के इतिहास के साथ कहता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। उस समय बीतने पर ये 10 वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए, रूप निखर गया। ये चतुरंग गुणी और सुंदरी थी, पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्री की भांति पोसा पाला, कभी उपेक्षा नहीं की। वो साहित्य शास्त्र नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता नहीं पाला, और पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्री आदि कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। सोचती थी, अब मैं क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है। कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने में विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य उदय से मूर्ख बने हुए हैं। विवाह के वयस होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपने सखियों में प्रमुख बनी हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों का स्वामी सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं चाहिए है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता तर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र के खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देवंगत उसे तीव्र दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब वह भयभीत पुत्री उस तक आई
उसके प्राण निकल गए। वो कन्या दान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए परिश्रम की चिंता एवं सागर में वो डूबा हुआ था। सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तय में कर दिया। इसी तरह निपुण ब्राह्मण नील कमल की भांति सुंदर प्रेमंगल स्वरूप श्री हरि वंदना करता हुआ, हे नाथ हृकेश, आपकी वंदना करता हूं, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक ने उनके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण बिंदों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृतक पाकर वह कन्या हाहाकार रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुणा विलाप करने लगे। हाय पिता, अपने पुत्री को सुख में रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए? मुझ पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई भाई है और ना कुटुंबी जन, मेरी तपस्वी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र आदि की चिंता अब कौन करेगा? पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए मुझे कहाँ छोड़ गए? तपोनिधि लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार आंसू बहाती हुई वो ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुणा वाले अन्य ब्राह्मणों ने सोचने लगे कि ऐसे करुणा स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्र होकर विलाप करते हुए इस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे, रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक के शरीर को उठाया और काट आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब ने अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और्धिक विधान के साथ यथाशक्ति सभी कर्म किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोह से दुखी रहने लगी। इस तरह द्रौपदी जो है पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी। जन्मों जन्मों का खेल है जो हमें भोगना पड़ता है। ना जाने हम भी पिछले जन्म में कौन थे, आज यहां बैठे हैं। तो ये जन्मों का संबंध होता है। चिंता तो हरि नाम की होनी चाहिए, चिंता तो सतनाम की होनी चाहिए, बस वही कल्याण कारक है। भजन होना चाहिए, पूजा भी करो, लेकिन खाली पूजा से काम नहीं चलेगा। घर में पति भूखा बैठा है और तुम जल के लोटे भगवान पे चढ़ा रहे हो तो पूजा कभी सफल नहीं होगी। याद रखना, या भगवान को भोग लगा रहे हो, घर में वो रोटी के लिए क्रोधित हो रहे हैं, तो सबसे पहले पति पत्नी की पूजा करे, पत्नी पति की पूजा करे, उसको खूब संतुष्ट करे, अच्छा अच्छा भोजन खिलाए, हार पहनाए, ठीक है ना। पति पत्नी की सेवा करे, तेल मालिश करे अच्छी तरह, दोनों जने आपस में
प्यार होना चाहिए। तो ये भक्ति है, ठीक है ना। और खाली तुम मंदिर में चले गए, बस पूजा कर ली, उस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जल चढ़ाने से कभी करो, लेकिन सेवा भी करो। सबसे पहले पति सेवा, फिर साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, बालिकाओं की सेवा, गौ की सेवा। गौ की सेवा सर्वोपरि है। गौ माता की जो सेवा, महीने में एक दिन जो गौ का एक दिन का भोजन देता है, उससे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। ये बात याद रखना। ऐसे ही जो ब्राह्मण के लिए दिनचर्या देता है, उससे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। गौ और ब्राह्मण की जो सेवा करता है, जो उनको ताड़ित करता है, वो कभी सुखी नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। और सबसे पहले तो अपने पति की सेवा पत्नी करे और पत्नी की सेवा पति करे। दोनों का संबंध है ना। उसके बाद आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। तो ऐसा भाव होना चाहिए, और ऐसा भाव हमारे अंदर होगा तो हम क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते। अवश्य करेंगे। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का दरबार 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 बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी जय हो दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके
जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है जब पर्दा उठता है दीदार बड़ा सोना है मेरे पुत्र प्यारे सारे मैनू पुछ दे आके ने मेरे मित्र संबंधी सारे मैनू पुछ दे आके ने मेरे मित्र संबंधी सा मैनू पुछ दे कि त्यो हीरा लवाया है दीदार बड़ा सोना है कि तो हीरा वाया है दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार दरबार बड़ा सोना है ये मान सरोवर है ये तो मोती लब देने ये मान सरोवर है ये तो मोती लब देने दुनिया के बुझे दीपक इस दर तो जल देने दुनिया के बुझे दीपक इस दर पे जग देने ए दुनिया के बुझे दीपक इस दर तो जल देने दुनिया के बुझे दीपक इस दर पे जल देने ये घाटे का सौदा नहीं ये घाटे का सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है ये घाटे का सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है हो जब पर्दा खुलता है जब पर्दा दीदार बड़ा सोना है जब पर्दा खुलता है दीदार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे ने एक राज बताया है मेरे सतगुरु प्यारे ने एक राज बताया है इस दर पर जो आया मुंह मांगा पाया है इस दर पर जो आया मुंह मांगा पाया है
कुछ बह जावा, दिलदार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का, दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का, दरबार बड़ा सोना है। पर्दा खुलता है, दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा खुलता है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का, दरबार बड़ा सोना है मेरे बांके बिहारी का, दरबार बड़ा सोना है। मेरे बांके बिहारी का, दरबार बड़ा सोना है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद पाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा जय हो गोपाला गोविंदा गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा जय हो गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। हो मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह रामेश्वर की स्थापना हुई। रामेश्वरम मम रामेश्वरम। नंदीश्वर बोले ब्रह्म से, जरा मृत्यु से व्याकुल देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए ये विचार हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि तुम देवताओं दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, इससे कुछ संदेह नहीं। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर
कार्य करने लगे। मंदराचल की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बना के मंदराचल पद्वर्त समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे। अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल ने देवता और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही तो देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चाताप सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल आए। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक महेश्वर भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। धनवंतरी बैग, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुमणि और अमृत निकला। सबके बाद में अमृत निकला। साथ ही कालकुट विष भी निकला। जब अमृत निकला तब उसे लक्ष्मी शंख, कौस्तुभ था, शंख को विष्णु ने ग्रहण किया और उच्चे सर्वा नाम सुंदर घोड़ा सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात कल्प वृक्ष लिया। हाँ, पारिजात वृक्ष जो है ना, वो कल्प वृक्ष का ही स्वरूप है। ये स्वर्ग का वृक्ष है। जहां ये लगा होता है वहां सुख समृद्धि यश लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है और उसका दर्शन करने से हमें स्वर्ग का आनंद प्राप्त होता है। और यहां तक यदि किसी को भयंकर मन अशांत हो, शरीर में दर्द हो, तो उसके पत्ते, 2 पत्ते तोड़ के भाव से उसका काढ़ा बना के पी लो तो दर्द गायब हो जाता है विश्वास से। और यदि मन बेचैन है तो 10 मिनट 5 मिनट उस वृक्ष को पकड़ के खड़े हो जाओ पारिजात के, तो टेंशन दूर हो जाती है। कि वो देव वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष है, पारिजात का वृक्ष, ये स्वर्ग का वृक्ष है। इसकी बड़ी संभाल करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा करता है समझो वो देव पूजन ही कर रहा है। इंद्र ने पारिजात कल्प वृक्ष ऐरावत हाथी को लिया। भक्त वत्सल शिव जी ने कालकुट विष को अपने गले में उतारा। देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों से रमण करने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धनवंतरी बैग को लिया। मुनीश्वरों ने कामधेनु गो को ग्रहण किया तथा जो सामान्य स्त्रियां थी वे सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चाताप अमृत के लिए मलिन चित्त हुए विजय चाहने वाले देवता राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम छिड़ गया कि हम अमृत पिएंगे, हम अमृत पिएंगे। दैत्यों का बल पूर्वक देवताओं को चित अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों ने से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए। शिव ने की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का भेष धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी रूप के निकट आकर कहा कि हमको भी अमृत पिलाओ, पंक्ति में भेद ना होने पावे। शिवजी की माया से मोहिनी ने दैत्यों ने अमृत बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्सव उन सुंदर स्त्रियों को देखा
तो उन पर मोहित हो गए। जो मोहिनी रूप प्रकट हुई थी, क्यों मदिरा का पान कर लिया। भगवान ने एक ही कलश में दो बना दिए और उसी में से अमृत निकलता था, उसी में से मदिरा निकलती थी। देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को जो है वो मदिरा पान कराई। और ये सब बद्री नारायण में हुआ। जो आज बद्री नारायण का मंदिर है, क्योंकि जिस समय उस कलश को लेके भागे तो सबसे पहले प्रयागराज में आए, वहां छीना झपटी हुई, कुछ बूंदें जल की गिरी, अमृत की गिरी, तो वहां पे कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद नासिक, वहां कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन पहुंचे, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। आते आते हरिद्वार पहुंचे, जो हर की पैड़ी है, वहां भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वहां पे भी कुछ बूंदें गिरी और फिर बद्रीनाथ चले गए। वहां जाके उन्होंने अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों को मदिरा का पान कराया। जब दैत्य मोहित हो गए, उन्हें अपने स्थान से ले जाकर रखा। शिव माया से उनके बड़े बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चाताप उनकी रक्षा कर दैत्यों ने एक ही अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं को दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु की रक्षा कर देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहिनी कर दिया। पताल के वीरों ने समा गए, वहां उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत से चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने सबके रमण कर अनेक युद्ध दुर्मुद पुत्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने पताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सब ने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषों का रूप धारण कर विष्णु को पाताल ले जाने की इच्छा की तय की तथा देवताओं को आश्वासन किया। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनके प्रचंड गर्जना से नगर गिर पड़े। विध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रव विष्णु पुत्रों का सम्मान किया और धनुष बाण लिए सर्वादा संग्राम ही करना चाहा। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सिंह और खुरों से उन्हें मार। कुरपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित हो मूर्छित हो गए। ये जानकर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले और उन्होंने अपने सुतों को मरते हुए वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उस विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान विष्णु ने कहा, देव महादेव, मैं मूर्ख हूं जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से भी युद्ध करता है। मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि। तब विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे। अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुविचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिवजी ने कहा, ठहरो, अब मैं अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो और मैं तुम्हें दूसरा
चक्र दूंगा। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने तेज से के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाला, विष्णु को दिया। तब विष्णु ने स्वर्ग चले गए। वृषभ भगवान शंकर वे देवताओं का कार्य कर कैलाश पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। नंदीश्वर बोले, एक समय जब देवताओं को वृतेश्वर परास्त कर दिया तो उन्होंने रात आयुधों दतीची ऋषि के आश्रम में जाकर ब्रह्मलोक की यात्रा की और वहां पहुंचे लोगों ने पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर में मौन विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दतीची के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने अस्थियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी अस्थियां मिल जाएंगी, उनसे वज्र का निर्माण कर विरतव को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्र आदि देवता दतीची ऋषि के आश्रम में पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आवागमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी स्वर्चा से आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र के आवागमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दतीची ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। और दतीजी ने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और तुलसीदास के अस्त्र बनवाने को कहा और आज्ञा से विश्वकर्मा ने सूर्य वज्र अस्त्र बनाया। उनके तेज से वृषभ को मारकर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध हो वृषासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णता सन्निहित हुई इस वज्र से वृषासुर पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। प्रसंग ये चरित्र तो मैंने सुना दिया, अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। जब दतीजी पत्नी ने स्वर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई, वहां उन्होंने संपूर्ण गृह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति तथा सब देवताओं को वहां से ना देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशकुन दिखाई पड़े। ऋषि पत्नी स्वर्चा देवताओं के हृदय को जानकर क्रुद्ध हो श्राप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का श्राप दे दिया कि तुम सब पशु हो जाओ। पश्चाताप चिता लगा उसमें जलने चली। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए स्वर्चा से कहा कि प्रज्ञे तुम ऐसा ना करो, मुनिवर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो, क्योंकि सगर्भ स्त्री अपने शरीर को ना जलावे, ये वेद की आज्ञा है। ये सुन स्वर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम क्रांतिवान मुनिवर तेज रूप बालक निकला। वो साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा।
उसके प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक को के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चाताप पति लोक की इच्छुक सुवर्चा ने पुत्र से कहा, तात तुम दीर्घ काल तक इस पीपल के मूल में ही निवास कर सबके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने दो की आज्ञा दो। जहां जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूप आपका ध्यान करूं। स्वर्चा पुत्र से ऐसा कह परम गति समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार समझ लिया और विष्णु ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर पिपलाद नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सविधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चाताप इंद्र आदि सब देवताओं ने कहा, हे देवेश प्रसन्न हो, ऐसा परम उत्सव कर। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष के मूल में तप करते रहे। एक दिन पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नगर नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने मनोहर युवती को देखा कि जो शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख वह तत्प्रवीण मुनि पिपलाद उनके रूप पर अत्यंत मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। राजा अरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद से राजा अरण्य के पास पहुंचे। राजा ने मुनि को यथोचित अव्यर्थ की। ऋषि ने राजा की कन्या की याचना की। ये सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उसके कुछ कहते ना बना। पिपलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सही सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनिवर को अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसके साथ ले अपने आश्रम पहुंचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसी लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती थी, पद्मा भी ऐसे ही सेवा करती थी। ठीक है ना? तो ऐसे ही सब अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मैंने सुना था ना पहले। जैसे लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबाती हैं, ऐसे ही सबने अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्यों सेवा ही से पति प्रसन्न होते हैं। शिव भक्तों को बाधा ना हो यदि इसके विपरीत। वैसे ही पद्मा मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती ने अपने समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। संसार में किसी के से निवारण ना होने वाली उन्होंने शनिचर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को वो बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। ठीक है ना? 16 वर्ष तक शनि पीड़ा नहीं देता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनिवर, पूर्व समय में नंदी ग्राम में मां नंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी, जो शिव जी की भक्त थी। बड़े धनवान, ऐश्वर्य और उनके उज्जवल आभूषण युक्त तथा सर्वदा श्रृंगार रत रहा करती थी। ये सर्वदा
शिवजी का नाम जप में लगी रहती थी। पार्वती सहित शंकर की पूजा करती थी। सर्वदा रुद्राक्ष विभूति धारण किया करती थी। सर्वदा शिवजी की पूजा कर उनका सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती थी। एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ में की तालियों से उनके आगे नाचती थी। शिवजी की भक्ति में रत रह सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती थी। शिव में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ खूब चतुर नृत्य करता था। इस तरह एक बार शिवजी की भक्ति में रतमानंदा कितने समय व्यतीत किया, तब एक दिन शंकर जी ने वैश्य का रूप बनाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए गए और हाथ में रतन जड़ित एक लिंग था। जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरा ये रतन जड़ित लिंग है, मैं इसकी पूजा करता हूं और मुझे प्राणों से भी प्रिय है, इसे संभाल के रखना। उसने वो अपनी मुग्ध हो गई। वैसे रूप शिवजी ने उसके मन को लालच को समझ गए। उन्होंने कहा यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए शुद्ध हो रहा है तो तुम इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु ये कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा मैं व्यभिचारिणी स्त्री हूं, भला मैं क्या मूल्य दे सकती हूं। कुल परंगत में यदि आप कंगन मुझे दे दो तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहूंगी, यही मैं दे सकती हूं। तो उसने कहा कि प्रतिज्ञा संकल्प करो, 3 बार बोलो कि यह सत्य है। और उसने 3 बार संकल्प करके वो कंगन रतन जड़ित कंगन उसको दे दिया और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण है, परंतु 3 बार सत्य ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा शंभु मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर ये धर्म का पालन करूंगी, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। उसे कंगन देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा हे कि कांते ये रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम सदैव इसकी रक्षा करना, यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। ये कहती हुई महानंदा ने उस रत्न मय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रख दिया और पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि को समय नित्य मंडप में सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई कि तात इस नित्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई। बंदर और मुर्गे को दूर भगाया, लिंग खंबे के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वैश्या और वैश्य बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा मेरे प्राणों से प्यारा शिवलिंग जल गया, अब मैं भी चिता, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मैं भी चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भद्रे तुमने मेरी चिता बनवा दो, अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वैसे ने अपने भक्तों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। परम कौत की अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों के देखते ही अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा मैं तो 3 दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से ये शिव व्रती वैश्य मर गया। अब मैं उसके साथ ही अग्नि में
प्रवेश कर जाऊं तभी अच्छा है, सत्य ही परम गति होती है। ये सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। बड़ी धनवान थी, सारा धन जो है ब्राह्मणों को, संतों को बांट दिया। अश्व प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली, तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसको मना किया। और समय त्रिलोचन शिव जी चंद्र कलाभूषित करोड़ों सूर्यों के समान, चंद्रमा के समान युक्त मानंदा के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। क्रांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत विहिल कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा ने नेत्रों से अविरल आंसू प्रवाह होने लगा। तब उसे धैर्य दे उस हाथ रख शिव जी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म और निश्चय भक्ति से प्रसन्न हूं। ठीक है ना? तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तेरी परीक्षा लेने के लिए वैसे रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। वर मांग वैश्या ने शंकर से कहा, मुझे ना भोगों की इच्छा है ना स्वर्ग की इच्छा, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूं। मेरे जितने साथी और भृत्य हैं इन्हें भी आपका दर्शन हो जाए, अतः मेरे साथ ही सबको भी आप अपने परम पद को ले जाओ। शिव जी ने एवं अस्तु के उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। तो सत्य से वैश्या की भी मुक्ति हो गई। सत्य ही परम धर्म है। सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके मन में गलानी भर गई कि मैं 3 दिन मैंने संकल्प किया था, लेकिन मैं उस लिंग की रक्षा नहीं की कर पाई। तो इसलिए हमने भी वचन भरे हैं ना, पति पत्नियों ने, सबने। तो पति की सेवा सर्वोपरि है। यही से कथा शुरू हुई थी। और पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करे, उसके बाद पूजा करे तो पूजा सार्थक होती है। और दान पुण्य करे जितना भी हो सकता है, वही तो काम आएगा ना। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में
रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी सानी जग में राजा और वजीरों की, रही नानी शानी जग में राजा और वजीरों की। एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की, एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की। 2.5 गज कपड़ा डाले, 2.5 गज कपड़ा डाले, हो जाए रवानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। खाना और पीना सोना पशुओं का काम है, खाना और पीना सोना पशुओं का काम है। हाथ से नादान दिया लिया ना हरि नाम है, हाथ से नादान दिया जाना हरि नाम है। हाथ से नादान दिया लिया ना हरि नाम है, हाथ तेरा दान दिया जाना हरि नाम है। बीत जाए लोही तेरी, बीत जाए लोही तेरी सारी जिंदगानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे। अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिट्टी मिट्टी पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी। जाएगा यहाँ से तो ये दुनिया से लाएगी, जाएगा यहाँ से तो ये दुनिया से लाएगी। अरे कहे बिंदु शर्मा मेरी, कहे बिंदु मेरी छोटी सी कहानी। अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। बंदे, अरे अभिमानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी बंदे, अरे अभिमानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्व
गंगे काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय।